हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रितु शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडू फ्लाइट। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूपी पीजीटी टीजीटी कॉमर्स एग्ज़ाम का सिलेबस, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। बिकॉज़ काफ़ी सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि मैम सिलेबस प्रोवाइड करा दो, और हिंदी में तो वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, लेकिन वो इतनी शुद्ध हिंदी है कि शायद आपको समझ में भी ना आए। तो उसको मैंने यहाँ पे इंग्लिश में भी कन्वर्ट कर दिया है, तो आपको यहाँ पे हेल्प मिल जाएगी कि आप उसको इजीली अंडरस्टैंड कर पाएँ और अपनी तैयारी अच्छे से कर पाएँ। जस्ट आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आगे भी आने वाली जितनी वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और ये जो सिलेबस की बात मैं कर रही हूँ, यहाँ पे हम पहले पीजीटी की बात करेंगे और फिर उसके बाद टीजीटी की बात करेंगे। दोनों ही एग्जाम्स का सिलेबस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। उसके बाद भी कोई कन्फ्यूज़न रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। तो फटाफट से देख लेते हैं इसका सिलेबस। तो ये है यूपी पीजीटी कॉमर्स का सिलेबस। यहाँ पे ये हिंदी में दिया हुआ है पहले, लेकिन हम लोग इसको इंग्लिश में देखेंगे। एक बार हिंदी में भी थोड़ा सा देख लेते हैं, और इस हिंदी वाले सिलेबस को आप वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो जो फर्स्ट पार्ट है आपका सेक्शन ए है, उसमें अकाउंट्स की यहाँ पे आपको सब पार्ट्स दिए हुए हैं, वो आप देख सकते हैं। ओके, फिर सेक्शन बी में आपको व्यवसायिक संगठन यानी कि बिजनेस मैनेजमेंट के दिए हुए हैं यहाँ पे। एंड सेक्शन सी में आपको एडवांस इकोनॉमी के प्रिंसिपल एंड स्टैटिस्टिक्स का यहाँ पे सब सेक्शंस दिए हुए हैं। तो ये आप देख सकते हैं हिंदी में आराम से, वीडियो को पॉज करके। अब बात करते हैं इंग्लिश में सिलेबस की। ये जितना भी हिंदी में है इसी को सब मैंने इंग्लिश में लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो सेक्शन ए जो है अकाउंट्स का है हमारा। इसमें फर्स्ट सेक्शन है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हमें क्या क्या कवर करना है। प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स विद द एडजस्टमेंट एंट्रीज या फिर पार्टनरशिप अकाउंट्स, कंपनी अकाउंट्स, इशू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर, फॉरफीचर ऑफ शेयर एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग से कवर करनी होंगी। फिर उसके बाद कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करते हैं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में इन्होंने दिया हुआ है मीनिंग एंड पर्पस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, मेथड्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग एंड यूनिट कॉस्ट अकाउंटिंग या फिर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। उसके बाद फिर टेक्स्ट कॉस्ट अकाउंटिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे दिया हुआ है इन्होंने डेफिनेशन ऑफ की टर्म्स। जो टैक्स में की टर्म्स होती हैं उनकी डेफिनेशन, बेसिकली एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है, टैक्स पेयर या फिर एसएससी किसको बोला जाता है, प्रीवियस ईयर क्या होता है या फिर असेसमेंट ईयर क्या होता है, रेजिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी, ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी होंगी। फिर बात करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हमें कवर करना है इसका मीनिंग, इंपॉर्टेंस, स्कोप, सिग्निफिकेंस क्या होते हैं इसके, फंक्शंस, ऑब्जेक्टिव, डिफरेंस एंड फाइनेंशियल डिफरेंस इन फाइनेंशियल एंड मैनेजरियल अकाउंटिंग। तो मैनेजमेंट और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस होता है वो आपको कवर करना है। उसके बाद बिजनेस फॉरकास्टिंग की बात करते हैं। तो सिग्निफिकेंस फॉर मैनेजमेंट क्या है बिजनेस फॉरकास्टिंग का, एनालिसिस एंड सोर्सेज क्या होते हैं, फॉरकास्टिंग टूल्स क्या होते हैं, प्रिंसिपल्स क्या हैं बिजनेस फॉरकास्टिंग के, मैनेजरियल रिपोर्ट, रेशियो एनालिसिस एंड ब्रेक इवन एनालिसिस, ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी है। ओके, और ये सारा वो सिलेबस मैंने यहाँ पे लिखा है जो आपकी वेबसाइट पे अवेलेबल है। लेकिन इसके साथ साथ जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगता है ना, प्लीज़ उनको छोड़ें ना, क्योंकि ये सिर्फ हमें सब पॉइंट्स दिए हुए हैं। इनका स्कोप अपने आप में इतना वाइड होता है कि आपको सारी चीज़ें खुद में ही कवर करनी पड़ेंगी, राइट। सेक्शन बी की बात करते हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। इसमें फर्स्ट सेक्शन है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इसका एरिया क्या है, स्कोप क्या है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ क्या क्या होती हैं, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं डिफरेंट, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी एंड एलएलपी वगैरह। उसके बाद डोमेस्टिक एंड फॉरेन ट्रेड क्या होता है। फिर बात करते हैं मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट में आ जाएगा आपका मैनेजमेंट का नेचर एंड फंक्शन क्या होता है, डिफरेंट स्कूल्स ऑफ मैनेजमेंट जो अलग अलग थिंकर्स ने दिए हैं वो आपको पढ़ने, डिफरेंट आइडियोलॉजीज ऑफ मैनेजमेंट एंड एनालिसिस ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ द लीडिंग थिंकर्स इन द मैनेजमेंट थॉट। जैसे कि आपको पढ़ना पड़ेगा एफ.डब्ल्यू. टेलर ने क्या थ्योरी दी है, हेनरी फ्योल की क्या थ्योरी है, एल्टन मायो की क्या थ्योरी है, या फिर ये मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन आप क्या देखते हैं इसमें, ये चीज़ें आपको कवर करनी है। फिर मैनेजरियल फंक्शन आपको पढ़ना पड़ेगा, जो भी हमने मैनेजरियल फंक्शन पढ़े होते हैं, प्लानिंग, स्टाफिंग, मोटिवेशन, ऑर्गेनाइजेशन, कंट्रोलिंग, ये सारी चीज़ें। ओके, देन सेक्शन सी में है
एडवांस इकोनॉमिक थ्योरी एंड स्टैटिस्टिकल मेथड्स। एडवांस इकोनॉमिक थ्योरी में हमें क्या क्या पढ़ना है, एडवांस इकोनॉमिक थ्योरी क्या होती है, इसका नेचर क्या है, स्कोप क्या है इकोनॉमिक्स का, बिजनेस एंड इकोनॉमिक में क्या रिलेशन है, ठीक है, तो रिलेशनशिप बिटवीन बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स, बेसिकली बिजनेस इकोनॉमिक्स जिसको हम बोलते हैं। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस करना पड़ेगा आपको, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, प्रोडक्शन लॉज क्या होते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, प्राइम एंड सप्लीमेंट्री कॉस्ट क्या है, एवरेज एंड मार्जिनल कॉस्ट, ट्रेड साइकिल एंड नेशनल इनकम, ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी है। उसके बाद स्टैटिस्टिकल मेथड में, स्टैटिस्टिक्स में आपको कवर करना है एनालिसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, टाइम सीरीज एनालिसिस, इंडेक्स नंबर, बिजनेस फॉरकास्टिंग, थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आ जाएगा आपका नॉर्मल, बाइनोमियल एंड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। इंडियन स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है आपको, एग्रीकल्चरल डाटा एंड इंडस्ट्रियल डाटा विद स्पेशल रेफरेंस टू द पॉपुलेशन। ओके, फिर ड्रॉबैक्स ऑफ द इंडियन स्टैटिस्टिक्स क्या है, सजेशंस क्या क्या दे सकते हैं आप इम्प्रूवमेंट के लिए, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ के जानी पड़ेंगी। तो ये था यूपी पीजीटी कॉमर्स का सिलेबस। अब इसी के साथ हम यूपी टीजीटी कॉमर्स का सिलेबस भी यहाँ पे कवर कर लेते हैं। यहाँ पे ये है यूपी टीजीटी कॉमर्स का सिलेबस, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ें मैंने सब हिंदी में जो आपके वेबसाइट पे अवेलेबल है वही यहाँ पे लिखी हुई हैं, तो इसको आप देख सकते हैं। अगर आपने डाउनलोड नहीं करा है तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ओके। उसके बाद अगर हम बात करें इसकी, यहाँ पे मैंने इसको ट्रांसलेट कर दिया है इंग्लिश में। अकाउंट्स, स्टैटिस्टिक्स एंड ऑडिटिंग में से मेन यहाँ पे आपको पढ़ना है, ठीक है। अकाउंट्स में क्या क्या, वही मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव मेथड्स ऑफ बुक कीपिंग क्या होते हैं, डबल एंट्री सिस्टम, लेजर, जर्नल, ट्रायल बैलेंस, प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल अकाउंट विद द एडजस्टमेंट एंट्रीज, पार्टनरशिप अकाउंट, कंपनी अकाउंट्स, इशू एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर, अकाउंट्स ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, रॉयल्टी अकाउंट्स, हायर परचेज अकाउंट एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। तो जो आपका सिलेबस है ये ऑलमोस्ट सेम ही है, पीजीटी वालों के जैसा ही है, ठीक है। स्टैटिकल एवरेजेस पढ़ने पड़ेंगे आपको, सेंसस क्या होता है, मीनिंग, स्टैटिकल एवरेजेस में मीन, मीडियन, मोड जो भी होता है आपका, कोरिलेशन, रिग्रेशन, ठीक है। फिर सेंसस में मीनिंग क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस, स्कोप क्या है, कलेक्शन कैसे करते हैं डाटा का, क्लासिफिकेशन कैसे होता है, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम, टेबल की फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करते हैं या ग्राफ बना के रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्पर्सन की मेजर्स जितनी भी होती हैं वो कवर कर लेना। फिर ऑडिटिंग की बात करते हैं तो ऑडिटिंग की डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस, मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ वाउचिंग का क्या सिग्निफिकेंस है, टाइप्स ऑफ वाउचिंग, वाउचिंग ऑफ द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ये सारी चीज़ें हमें कवर करनी है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमें पढ़ना है ट्रेड एंड सिविलाइजेशन, मीनिंग क्या है एंड स्कोप क्या है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, फंक्शंस ऑफ ट्रेड, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एडवर्टाइजिंग एंड सेल, डोमेस्टिक ट्रेड एंड फॉरेन ट्रेड, ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी है। फिर मैनेजमेंट की बात करते हैं तो वही मैनेजमेंट का नेचर एंड सिग्निफिकेंस क्या है, डिफरेंट स्कूल्स ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, वही सारे, प्लानिंग, स्टाफिंग, मोटिवेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोलिंग ऑर्गेनाइजेशन भी आता है इसमें, ठीक है। फिर इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो मनी क्या है, बैंकिंग क्या है, इंडियन इकोनॉमी की बात हो रही है यहाँ पे तो इसका मीनिंग एंड स्कोप, कंजम्पशन क्या होता है, मार्जिनल एंड टोटल यूटिलिटी क्या होता है, लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लॉज ऑफ रिटर्न, थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। फिर टाइप्स ऑफ मार्केटिंग, टाइप्स ऑफ मार्केट मतलब परफेक्ट कंपटीशन हो गया आपका, मोनोपोली हो गया, ओलिगोपोली हो गया, फिर एक आपका होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी है। प्राइस डिटर्मिनेशन एंड द परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोलीज में प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे किया जाता है, ओके। और इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन आए भी हुए हैं। थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं अब यहाँ पे, तो थ्योरी ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, इसकी डेफिनेशन, स्कोप एंड फंक्शन ऑफ मनी, इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस ऑफ मनी इन कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी, दोनों के पर्सपेक्टिव से आपको देखना है। फिर ग्रेशमाज लॉ जो होता है इसी से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ मनी, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। उसके बाद फंक्शंस एंड टाइप्स ऑफ बैंकिंग, तो बैंकिंग के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। प्रिंसिपल्स ऑफ कमर्शियल बैंक, थ्योरी क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है कमर्शियल बैंक्स के,
किस शेड्यूल के अंदर आरबीआई के आते हैं कमर्शियल बैंक, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। फंक्शंस ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और आरबीआई का भी आपको इसमें साथ में लेके चलना पड़ेगा। फिर यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी के बारे में आपको पढ़ना है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ऑफ एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या क्या होती है, प्रॉब्लम ऑफ फॉरेन ट्रेड, तो ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी है। और ये था सिलेबस आपका टीजीटी कॉमर्स का। ओके, अब काफ़ी सारे बच्चे पूछ रहे थे कि मैम बुक कौन सी लें, कहाँ से तैयारी करें। तो बुक बेसिकली आप 11th-12th की, अकाउंट्स की, बिजनेस की एंड इकोनॉमिक्स की, मतलब 11th की आपको ये बुक्स प्रिपेयर तो अच्छे से करनी ही करनी है। प्लस आप वो सारा भी रिवाइज कीजिए इससे रिलेटेड जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है। यहाँ से सिलेबस के पॉइंट देखो जो मैंने यहाँ पे आपको बता दिए हैं, फिर उसको देखो आपने ग्रेजुएशन में भी ये चीज़ें पढ़ी होंगी। स्टैंडर्ड चेंज होता रहता है, 11th-12th में स्टैंडर्ड कुछ और था इन कॉन्सेप्ट्स का, फिर ग्रेजुएशन में वो थोड़ा और चेंज होता है। आपने मास्टर्स की हुई है तो मास्टर्स में थोड़ा और चेंज होता है। तो ये सारी चीज़ें आप साथ में लेके चलो, सिर्फ इन पॉइंट्स को तो ध्यान में रखना ही है। इससे रिलेटेड और भी कोई पॉइंट है जो आपको लगता है एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो सारे आप कवर करते चलिए, कुछ भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अगर आप चाहते हैं कि इस की पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे मैं ये पूरी पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगी, जहाँ पे आपको ये पीजीटी कॉमर्स का सिलेबस भी मिल जाएगा इंग्लिश में और टीजीटी कॉमर्स का सिलेबस भी इंग्लिश में मिल जाएगा। तो ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, आई होप आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे मुझे बोल रहे थे मैम हिंदी में प्रोवाइड कराइए सिलेबस। तो आई होप इससे आपकी इंग्लिश में प्रोवाइड कराइए, क्योंकि ये जो हिंदी दी हुई है बहुत एकदम शुद्ध हिंदी दी हुई है। तो आई होप इससे आप लोगों की कुछ हेल्प हो जाएगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और जो हमारी सीरीज़ चल रही है जिसमें मैं प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करा रही हूँ यूपी पीजीटी कॉमर्स का है, उसके बाद हम टीजीटी कॉमर्स का भी करेंगे, तो उसके लिए सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि कोई भी वीडियो आती है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और वहाँ से आप अपने अच्छे से तैयारी कर पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।